आइए इन तकनीकों को विस्तार से समझते हैं। कॉफर डैम तकनीक से पुल का निर्माण। पानी में पुल की नींव बनाने के लिए सबसे पहले एक अस्थायी स्टील स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। यह स्ट्रक्चर कई सारे स्टील पाइल्स को जोड़कर बनाया जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसमें सपोर्ट देने के लिए लोहे के पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में कई सारे स्टील पाइल्स को मिलाकर एक बड़ा फ्रेम तैयार किया जाता है। पानी की गहराई और पिलर की ऊंचाई के आधार पर इनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह गोल बनाए जाते हैं तो कुछ जगहों पर यह आयताकार बनाए जाते हैं। इसके बाद इन स्टील स्ट्रक्चर्स को एक क्रेन मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन तक लाया जाता है और फिर धीरे धीरे इन्हें पानी में डाला जाता है। फिर एक विशेष मशीन की सहायता से कॉफर डैम को जमीन में ठोक ठोक कर गहराई तक बिठा दिया जाता है ताकि यह मजबूती से अपनी जगह पर टिक सके। पानी निकालने की प्रक्रिया। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से कॉफर डैम के अंदर से सारा पानी निकाल दिया जाता है। इससे हमें अंदर सूखी जमीन मिल जाती है जिस पर आसानी से कंक्रीट, सरिया और अन्य सामग्रियों की मदद से पुल की नींव, फाउंडेशन और पिलर बनाए जा सकते हैं। जब पिलर और नींव पूरी तरह सूख जाते हैं और मजबूती से सेट हो जाते हैं तो कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। हालांकि हर जगह इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि पानी बहुत गहरा हो जैसे समुद्र में तो वहां पिलर बनाने के लिए दूसरी तकनीक अपनाई जाती है जिसे कैसन पाइलिंग कहा जाता है। कैसन पाइलिंग तकनीक से पुल का निर्माण। इस तकनीक में बड़े बड़े स्टील पाइप्स का उपयोग किया जाता है। इन पाइप्स की लंबाई पानी की गहराई के अनुसार तय की जाती है और यह कई मीटर तक लंबी हो सकती है। कैसन पाइलिंग प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। स्टील पाइप्स को समुद्र में ले जाना। सबसे पहले इन विशाल पाइप्स को जहाज की मदद से उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पुल का निर्माण किया जाना है। पाइप्स को समुद्र में डालना। इसके बाद एक क्रेन मशीन की मदद से इन पाइप्स को सीधा करके धीरे धीरे पानी में डाला जाता है। पाइप्स को समुद्र की सतह में धंसाना। जब यह पाइप्स समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर मजबूती से जमीन में धंसा दिया जाता है। पाइप्स को भरना। इसके बाद इन पाइप्स को कंक्रीट और लोहे की सरिया से भर दिया जाता है जिससे यह और भी मजबूत हो जाते हैं। फाइनल सेटिंग। जब यह पाइप्स पूरी तरह सेट हो जाते हैं तो चाहे समुद्र में सुनामी आए या कोई बड़ा तूफान, यह हिलते नहीं हैं। इस तकनीक से बहुत मजबूत नींव तैयार हो जाती है जिस पर पुल को आसानी से बनाया जा सकता है। पुल के ऊपरी हिस्से का निर्माण। एक बार जब पुल की नींव और पिलर तैयार हो जाते हैं तो पुल के ऊपरी हिस्से का निर्माण